हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ज्योग्राफी। जी हां दोस्तों, हम एनसीईआरटी 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, आपको 12th क्लास तक कवर कराएंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है एनसीईआरटी की, तो हम धीरे धीरे ना केवल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बल्कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्टों की जो आपको जरूरत है पढ़ने की और कौन कौन सी जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी आप जिन एनसीईआरटी को आपको स्किप करना है, आपको उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में वो सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं और आपकी जरा सी भी समझ उस पर है, पकड़ है, तो फिर आप उसको स्किप करके आगे दूसरी एनसीईआरटी, दूसरी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो इसी शुरुआत में हम आपको एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें हम आपको सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करा रहे हैं कवर। किसकी कवर करा रहे हैं? ज्योग्राफी की। जी हां दोस्तों, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप लोगों के लिए ये अद्भुत होगी और आपको ये पता चलेगा पहली बार कि एनसीईआरटी को यूपीएससी, पीसीएस या फिर आप एसएससी या सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज को पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए और हम 6 क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी लेकर आ गए हैं। आप लोगों ने अगर इस सीरीज को सपोर्ट किया, हमको प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं, आज तक आपने सभी शिक्षकों से केवल सुना होगा कि एनसीईआरटी का महत्व बहुत है, हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए। एक्चुअल में वो नोट्स कैसे बनाने, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं वो सारी चीजों के समाधान लेकर। इसके बाद आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने जो लिख दिया है, केवल इसको डिक्टो ज्यों का त्यों आपको कॉपी कर लेना है। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए। आप अगर ये चाहेंगे कि इनका मटेरियल आपको मिले, पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत मास्टर के साथ साथ आपको भी करनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सौरमंडल में पृथ्वी एनसीईआरटी की सीरीज 6 क्लास की, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, और उसका फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। जी हां, हम आपको सौरमंडल में पृथ्वी कराने जा रहे हैं। सौरमंडल क्या होता है, पृथ्वी क्या है, इसकी जानकारी वीडियो के लास्ट तक रहना होगा, आपको चैप्टर के लास्ट तक बना रहना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आकाश या अंतरिक्ष जब आप पढ़ेंगे तो पूरी पृष्ठभूमि बना रखी है किताब के अंदर। वो कहेगा कि आप अपनी नजरें उठाकर आकाश की ओर देखिए, आपको क्या क्या नजर आता है। आप रात में जब आकाश को देखते हो, अंतरिक्ष को देखते हो, तो आपको बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते होंगे। और ये जो तारे हैं, इनमें कुछ तारे कम चमकते होंगे, कुछ तारे ज्यादा चमकते होंगे। इसके साथ साथ आपने कुछ बड़े आकार की वस्तुओं को भी चमकते हुए देखा होगा। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ साथ आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है एनसीईआरटी में वो आपको बताने हैं। यहां पर हमने लिखवा दिया है, तो वही आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है पहला पॉइंट कि आखिरी अंतरिक्ष होता क्या है। अंतरिक्ष और आकाश के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो विभिन्न विभिन्न चमकीले और धुंधले आकार के पिंड या वस्तुएं, साथ ही खाली स्थान ही मिलकर क्या करता है, अंतरिक्ष का निर्माण करता है। अगर आप पूरे के पूरे अंतरिक्ष में देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े आकार के, कुछ चमकीले, कुछ धुंधले पदार्थ या पिंड या वस्तुएं दिखाई देती होंगी, साथ ही खाली स्थान भी दिखाई देता होगा। इनको ही मिलाकर हमारा अंतरिक्ष या आकाश का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट ये कि अंतरिक्ष पर आप अगर विचार देखें तो बहुत प्राचीन समय से, मतलब यूनान के अंदर भी, हमारे वेद शास्त्रों के अंतर्गत भी, ग्रंथों के अंतर्गत भी अंतरिक्ष के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी प्रस्तुत की गई है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वास्तविक रूप से
पहली बार, मतलब वास्तविक रूप का मतलब है कि एक तरीके से रिटर्न में, और जो एक तरीके से मानव प्रत्यक्ष रूप से उसका साक्षात्कार करने के लिए जब जाता है किसी के माध्यम से, तो वो पहली बार हुआ हमारा 1957 के अंदर। तो वास्तविक रूप से जो अंतरिक्ष की खोज मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि रूस ने करी। अगर प्रश्न आएगा तो आपको यही जवाब लिखना है कि अंतरिक्ष की खोज किसने करी? रूस ने करी, जिसको आप रशिया के नाम से भी जानते हैं। 14 अक्टूबर 1957 में पहली बार करी, क्योंकि इसने पहला अपना उपग्रह क्या होता है आप लोग आजकल सभी जानते हैं, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, चंद्रयान 1, 2, 3, ये मिशन आप लोगों ने सब देखे होंगे। अंतरिक्ष में जाता हुआ रॉकेट भी देखा होगा। उस रॉकेट में कुछ सेटअप करके भेजा जाता है। हमारी ये पृथ्वी है गोल गोल, इस पृथ्वी की जानकारी के लिए इस पृथ्वी से हम ऊपर भेजते हैं अंतरिक्ष, और यहां कहीं कक्षा में हम स्थापित करते हैं उपग्रहों को, सैटेलाइट को, जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और इसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो चलिए, ये पहला उपग्रह रूस ने भेजा था 14 अक्टूबर 1957 को, ध्यान रखना है। ये बात करते हैं हमारा, तो पहला जीव अंतरिक्ष में कब भेजा गया? तो 3 नवंबर को भेजा गया, 1947 को भेजा गया। हालांकि 1947 में 1957 में भेजा गया पहला जीव, लेकिन इससे पहले 1947 में 10 साल पहले एक मक्खी को भी ऐसा बताते हैं कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन आपको यह याद रखना है कि पहला जीव क्या था? पहला जीव हमारा कुत्ता था, जिसका नाम लाइका था। इसको भेजा गया था हमारा कब? 3 नवंबर 1957 को, 1957 को अंतरिक्ष में पहला जीव भेजा गया। और जिसके माध्यम से यह भेजा गया, उस अंतरिक्ष यान का नाम था स्पुतनिक द्वितीय। तो स्पुतनिक प्रथम किसका नाम है? स्पुतनिक जो अब आपका प्रथम है वो इसका नाम है, जो आपका 14 अक्टूबर 1957 में भेजा गया था। यह केवल अंतरिक्ष यान भेजा गया था, लेकिन इसमें कुत्ते को बिठाकर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगवाया गया उस यान के माध्यम से। तो वो हमारा 3 नवंबर 1957 को भेजा गया। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि एनसीईआरटी कहता है पूर्णिमा किसे कहते हैं? जी हां, पूर्णिमा। तो जिस समय पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, तो ध्यान रखिएगा, जिस समय पूर्ण चंद्रमा मतलब जिस रात को पूरा चंदा मामा दिखाई देता है, चंद्रमामा क्या है हमारा? गोल दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। यह महीने में केवल एक बार आती है। पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। और इसके बाद जो चंद्रमा है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देने स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा चंद्रमा है वो कभी थोड़े से आकार का, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है। इस प्रकार से हमारा चंद्रमा दिखाई देना प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट है हमारा अमावस्या। अमावस्या क्या है? तो हमारा 15 दिन के बाद जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, प्रकाश नहीं होता है, अंधकार छा जाता है, उसी रात को हम अमावस्या कहते हैं। इस समय आकाश का अवलोकन यानी कि आकाश का आप जानकारी अच्छे से कर सकते हैं, या इसकी नॉलेज आप अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि चंदा मामा नहीं होते हैं तो बाकी सारी चीजें आपको मतलब साफ साफ दिखाई देती हैं। चलिए, नोट पॉइंट करने वाला यह है कि हम दिन के समय चंद्रमा और अन्य जो हमारे आकाशीय पिंड हैं उनको नहीं देख पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सूरज का प्रकाश बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए हम बाकी चीजों को और चंद्रमा को दिन में नहीं देख पाते हैं। अगला पॉइंट हमारा खगोलीय पिंड। आखिर ये खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? तो देखिए, हम दिन के खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि रात को आकाश में चमकने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? चाहे तो वो हमारा सूर्य है, चाहे वह चंद्रमा है, चाहे अन्य तारे हैं, चाहे अन्य चीजें हैं, उन सबको मिलाकर हमारा खगोलीय पिंड कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं हमारा तारे के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तारा क्या है। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि बड़े आकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं, मतलब आकाश में ऐसे पिंड जिनका आकार बहुत बड़ा है,
उनके पास अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्हें तारे कहते हैं। ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? हमारा तारे कहते हैं। इस ऊष्मा व प्रकाश को वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब निर्माण करते हैं, निकालते हैं वो, ठीक है ना। ये गर्म होते हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं। और ऐसे ही हमारा तारा यानी कि जो सूर्य है वो भी हमारा एक तारे के रूप में ही है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बात करते हैं कुछ अन्य तारों के बारे में। तो रात में जब आप चमकते हुए तारों को देखते हो तो उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए हमको वो दिखाई मतलब उनका प्रकाश हमको कम दिखाई देता है, उसकी ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सूरज हमसे बहुत नजदीकी तारा है, इसलिए उसका प्रकाश और ऊष्मा हमको महसूस होती है। आगे बात करें तो एक प्रयोग करके देखिएगा। प्रयोग क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है आपको और उस टॉर्च के ऊपर एक कागज लपेट देना है। टॉर्च के ऊपर, उसके ऊपर क्या करना है? ये टॉर्च है, इस टॉर्च के ऊपर एक कागज इस तरीके से लपेटना है कि इसका जो टॉर्च का कांच है वो उससे टच कर रहा हो। फिर उसके अंदर आपको सुई से कुछ छेद कर देने हैं और फिर आपको एक अंधेरे कमरे में जाकर उस टॉर्च को एक सपाट दीवार पर जलाकर देखना है। तो आपको नजारा कुछ ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप रात में अंतरिक्ष को या आकाश को देख पाते हो। तो जो लाइटें दिखाई देंगी वो भिनभिनाहट या टमटमाहट वो बिल्कुल तारों की तरह दिखाई देगी आपको उस अंधेरे कमरे के अंदर। और जैसे ही आपने अंधेरे कमरे में लाइट को ऑन कर दिया, लाइट जला दी, तो वो रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, वो तारे दिखाई देने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही दृश्य होता है हमारा कि रात के समय में हमको तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि आपको बाकी तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं दे पाता है। तो आई होप आपको वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे ही आपको सारे नोट्स तैयार करवाएंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो। अगर आपका कोई डाउट है और तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।